नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किया एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एजे का लोगो लॉन्च। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में विपक्ष का खेला हुआ खत्म, द्रौपदी मुर्मू वोटों की गिनती में यशवंत सिन्हा से आगे। वैज्ञानिक विधि से किसानों को प्राप्त हुआ बम्पर उत्पादन, माली हालात में सुधार हुआ। आजादपुर को मिलेगी जाम और प्रदूषण से मुक्ति, चिकरी शिफ्ट होगी सेब मंडी। दुधारू पशुओं में तेजी से फैल रहा लंपी चर्म रोग, बड़ी संख्या में होने लगी गायों की मौत। अब खबरें विस्तार से। भारतीय कृषि पत्रकार संघ ने हाइब्रिड मोड में 21 जुलाई को भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, जहां केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला द्वारा एजे का आधिकारिक लोगो का अनावरण किया गया, तो वहीं अजय की आधिकारिक वेबसाइट का अनावरण इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट के अध्यक्ष सुश्री लीना जोहानसन द्वारा किया गया। और इस दौरान कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रतिष्ठित हस्तियां भी मौजूद रहीं, जिनमें ICAR के DDG एक्सटेंशन AK सिंह, बिजनेस स्टैंडर्ड संजीव मुखर्जी, एग्रोकैम फेडरेशन ऑफ इंडिया के DG कल्याण गोस्वामी और सोमानी सीड्स के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर KV सोमानी भी मौजूद रहे। जहां इंपॉर्टेंस ऑफ एग्री जर्नलिज्म इन द करंट सिनेरियो इस विषय पर पैनल डिस्कशन किया गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में 250 से भी ज्यादा लोगों ने जुड़कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में किसान खीरे की खेती से मालामाल हो रहे हैं। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के कारण किसानों की माली हालत काफी खराब हो चुकी थी और हालात सुधरते ही किसानों ने कड़ी मेहनत और लगन से काम किया और इसका लाभ भी उन्हें मिल रहा है। हरदोई जिले के उद्यान अधिकारी ने बताया कि समय समय पर सब्जियों की आधुनिक विधि से खेती करने को लेकर किसानों को जागरूक भी किया जाता है। 21,000 किसान इसमें हिस्सा लेकर नए सिरे से खेती करते हैं और अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। दूसरे राउंड की मतगणना संपन्न हो गई है, जिसमें 1138 वोटों की गणना की गई है, जिसमें 809 वोट द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पड़े हैं और यशवंत सिन्हा के पक्ष में 329 वोट पड़े हैं। तो वहीं दूसरे राउंड में द्रौपदी मुर्मू 3,04,423 मतों के अंतर से आगे रही। इस तरह द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा के मुकाबले 5,38,023 वोटों की बढ़त हासिल कर ली है और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने को लेकर अभी से जश्न मनाया जा रहा है। बाहरी दिल्ली के टिकरी में एक अस्थायी सेब मंडी तैयार की जा रही है और इस मंडी से कई फायदे होंगे। इससे व्यापारियों, किसानों और दिल्ली के लोगों को लाभ मिलेगा। जाम के कारण किसानों की फसल घंटों मंडी के रास्तों में फंसकर खराब हो जाती है, जिससे किसानों और व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ता है और इस मंडी के बनने के बाद व्यापारी और किसान दोनों ही खुश हैं। अस्थायी सेब मंडी का अधिकारियों ने निरीक्षण कर अधिकारियों को सभी सुरक्षा मानकों को सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। दावा है कि बाहरी दिल्ली के टिकरी में बन रहे अस्थायी सेब मंडी में आजादपुर मंडी और उसके आसपास के क्षेत्रों में जाम की समस्या भी खत्म हो जाएगी। खरीफ फसलों की बुवाई लगभग खत्म होने वाली है। राजस्थान में कपास, बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंगफली और तिल जैसी फसलों की बुवाई कहीं पूरी हो चुकी है तो कहीं अंतिम चरण में है। लेकिन इन दिनों किसान एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। ये समस्या है फसलों पर ग्रास हॉपर किट के अटैक की। ये टिड्डियों की तरह होती है। ये किट ज्यादातर नई फसलों के पौधों को नुकसान पहुंचाती है। फिलहाल सरकार इस समस्या से चिंतित है और उसने किसानों की मदद के लिए छूट पर कीटनाशक देने का भी फैसला किया है, ताकि इनसे किसान मुक्ति पा सकें और उनकी फसलें सुरक्षित हो सकें। और यही नहीं, इसके बचाव के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो वहीं राजस्थान के कई जिलों में कोरोना की तरह एक और संक्रामक रोग तेजी से फैल रहा है। लंपी स्किन डिसीज नामक इस बीमारी से गायें और भैंस बड़ी संख्या में बीमार हो रही हैं और इसका सबसे ज्यादा असर दुधारू पशुओं पर दिख रहा है। पिछले कई दिनों में राजस्थान में सैकड़ों पशुओं की इस वायरस से मौत हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली के पशु रोग अनुसंधान और निदान केंद्र के संयुक्त निदेशक डॉक्टर KP सिंह कहते हैं कि लंपी स्किन डिजीज होने पर पशुओं के शरीर पर गांठें बनने लगती हैं, उन्हें तेज बुखार आ जाता है, सिर और गर्दन के हिस्सों में काफी दर्द रहता है और इस दौरान पशुओं में दूध देने की क्षमता भी काफी कम हो जाती है।
पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए न्यू दिल्ली के पीएचडी हाउस में आज एग्री फूड एंड कोल्ड चेन 2022 इस विषय पर रोल ऑफ एफपीओज एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां कृषि जागरण भी एज अ मीडिया पार्टनर मौजूद रहा। तो वहीं देश के कई राज्यों में सावन के महीने में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि कुछ राज्यों में भारी वर्षा से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। गंगा के मैदानी इलाकों में मानसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। उत्तरी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत उत्तरी मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बुधवार को अलग अलग घटनाओं में आकाशीय बिजली गिरने से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।